अच्छा शोएब, पंजाब के एक शहर में बच्चों में एचआईवी के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए और बेबी से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बेसिकली इसका लिंक जो है वो हॉस्पिटल से लिया जा रहा है। हम्म, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी, मैंने देखा वो। और बीबीसी ने बेसिकली रिपोर्ट ये किया कि तोसा शरीफ जो शहर है उसमें सरकारी अस्पताल जो है उस पे पहले एलिगेशन थे 1 साल पहले कि वहाँ का जो बच्चा वार्ड है उसमें नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और इवन जो वॉलंटियर्स हैं, मतलब जो तरबियत याफ्ता नहीं है, मेडिकल स्टाफ का हिस्सा नहीं है, वो लोग भी इंजेक्शन्स लगा रहे थे बच्चों को और एक ही सिरिंज को एक से ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल किया जा रहा था। अच्छा, मतलब कि वो जो वॉलंटियर्स थे वो भी बच्चों को सिरिंजेस लगा रहे थे। मतलब इंजेक्शन्स दे रहे थे। और ये जब रिपोर्ट हुआ, पहले हुआ ऐसे कि एक प्राइवेट डॉक्टर था वहीं पे तोंसा शरीफ में, और उसके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे थे जिनको एचआईवी से तशख़ीस हो रही थी, मतलब एचआईवी उनमें आ रहा था। तो उसने जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, उसको पता चला कि ये जितने भी पेशेंट्स, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, इनका रिसेंटली इलाज मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीएचक्यू अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में हुआ है। तो क्योंकि एचआईवी एक ऐसी बीमारी है, अच्छा उमर जाते हैं, एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो स्प्रेड होती है मोस्टली ब्लड कंटामिनेशन से, मतलब कोई चला। सिरिंज वगैरह से, रीयूज्ड नीडल्स होती हैं उनसे स्प्रेड होती है, या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो माँ है उससे बच्चों में हो सकती है अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पिलाती है अपने बच्चे को, या फिर बर्थ के दौरान जब पैदाइश हो रही होती है तो बर्थ कैनाल से जब बच्चा गुजरता है तो उसमें वो इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उससे भी हो सकती है। लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे, मतलब 331 बच्चों को 1 साल में, इसमें तशवीश वाली बात भी है। और फिर इसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो एक लिंक नज़र आया कि टीएचक्यू अस्पताल में ऐसा हो रहा है। फिर इस पर वही हुआ जो नॉर्मली होता है, हुकूमत ने एक्शन लिया, एमएस को, इंतज़ामिया को मुअत्तल कर दिया। और फिर उसके बाद 3 महीने दोबारा बीबीसी ने अंडर कवर जाके इन्वेस्टिगेशन की, और बदकिस्मती देखें कि पैरामेडिकल स्टाफ फिर वही काम कर रहा था, फिर वही चीज़ें नज़र आईं। अच्छा, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा एमएस को हटाने से। फिर वही जो है वो नीडल्स का दोबारा, मतलब नीडल उतार भी अगर आप दें तो सिरिंज की जो बॉडी रह जाती है, अगर एक पेशेंट पे आपने इस्तेमाल किया है और उसको वायरस है, इन्फेक्शन है, तो वो अगले में ट्रांसमिट हो सकता है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको एक तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ये तो मस्ट है इन्वेस्टिगेशंस के बाद। और मुझे लगता है ये एक पूरा सिस्टम का फेलियर है, ये सिर्फ कोई एक या दो बंदों की गलती नहीं है। इसको इन्वेस्टिगेट करके पूरे जितने भी हमारे अस्पताल हैं और जितना भी स्टाफ है हमारा, डॉक्टर्स हों या पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको दोबारा से इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए और बड़ी सख्त नज़र रखनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ा दिल दुख है। और यकीन करें, मतलब मेडिकल स्टाफ के ट्रेंड लोगों के हाथों अगर इस तरह का काम हो रहा है तो ये बहुत जुल्म है। सही बात है, लेट्स मतलब गो। कि रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास कि एक ही सिरिंज इतने ज़्यादा लोगों में इस्तेमाल हो रही है। रिसोर्सेज की बात नहीं है, रिसोर्सेज तो ऑफ कोर्स मसला है, लेकिन इसकी आड़ के पीछे छुपना कि रिसोर्सेज नहीं है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, दैट इज़ रियली स्टूपिड। इस पे मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, सिरिंजेस नहीं है, तो आप बताओ, इंतज़ामिया को बताओ, हाईलाइट करो मामला। जब पे नहीं मिल रही होती या ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं तो सारे हाईलाइट करते हैं कि हमें मसला हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया गया? शोएब, आप ऐसे करें जैसे मैं पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर मैं हूँ। मैं हमेशा अताइयों के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, वो लोग इस्तेमाल शुदा सरिंजें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, या जो प्रोसीजर्स करते हैं जैसे हिजामा हो गया या फिर ब्लड लेटिंग करते हैं, तो उसमें अक्सर वो जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो रीयूज्ड होते हैं, मतलब दोबारा से वही वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनको प्रॉपर से स्टेरलाइज नहीं किया होता, मतलब उनसे जरासीम ख़त्म नहीं किए गए होते, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते और नॉलेज भी नहीं होता। और ऐसे प्रोसीजर्स से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है ऐसे इन्फेक्शंस फैलने का, जो लंबे अरसे के लिए चलते हैं और आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी हो गया, एड्स हो गया। लेकिन बदकिस्मती देखें कि मेडिकल स्टाफ से मुंसलिक लोग जो ट्रेंड हैं, तरबियत याफ्ता हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे पाए गए जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि एचआईवी के फैलने का लिंक साबित हो गया है, इस पे तो इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन कहाँ से आया, वबा कैसे फैली वहाँ पे। लेकिन अगर एचआईवी उनकी वजह से टीएचक्यू अस्पताल में वो जो सिरिंज को बार बार इस्तेमाल कर रहे थे उसमें नहीं भी फैला, फिर भी एक बहुत संगीन मसला है।
सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल करना, और इस पे इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, एक सज़ा मिलनी चाहिए जो कल्प्रिट्स हैं, और फिर दूसरे नंबर पे मुझे लगता है ये एक सिस्टम का फेलियर है, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि कहाँ पे मसला आ रहा है, लोगों के पास तालीम नहीं है, मतलब नर्सेज के पास, पैरामेडिकल स्टाफ के पास या इवन डॉक्टर्स के पास इतना नॉलेज नहीं है कि इन्फेक्शन कंट्रोल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि जो स्टाफ दवाइयाँ देता है वो मोस्टली नर्सिंग स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। डॉक्टर्स दवाइयाँ देने में इन्वॉल्व नहीं होते यूजुअली, और डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ का थोड़ा बेहतर ख्याल रख सकते हैं, लेकिन नर्सेज भी इक्वली ट्रेंड होती हैं, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं रखा तो ये बहुत बड़ी बात है।